जी, हम लोगों का अगला एरिया है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। ठीक है, ये आप लोगों को पार्ट 1 चैप्टर 3 के अंदर मिलेगा। पार्ट 1 चैप्टर 3 के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट दो डोमेन्स में ऑपरेट करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कितने डोमेन्स में ऑपरेट करता है? दो डोमेन्स में। एक है इसका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और एक है इसका इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी दो डोमेन्स में ऑपरेट करता है। एक है इसका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और एक है इसका इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक स्टेट को ग्लोबल अरीना के अंदर किन किन चैलेंजेस का सामना है। एक स्टेट को डोमेस्टिक अरीना के अंदर किन किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और वो अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर करने के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि वो अपने आप को इंटरनेशनली इंटैक्ट रख सकें, अपने आप को अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकें। सोनिया बेटा, बात समझ आ गई? पाकिस्तान को एज अ नेशन स्टेट ग्लोबल पॉलिटिक्स में किन किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे अफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का पहला तो ये कॉन्सेप्ट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। जबकि एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि भाई पाकिस्तान को, ठीक है, सॉरी, इंटरनेट सिक्योरिटी चैलेंजेस इंटरनेशनली पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं या इंटरनेशनल डिसीजंस सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को कैसे शेप देता है। फॉर एग्जांपल, 9/11 एक सिक्योरिटी चैलेंज था, एक ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस था। 9/11 एक ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस था। सारे नेपाल चले गए हो? ठीक हो गया? क्या उस ग्लोबल क्राइसिस ने अमेरिका की, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट किया? किया। ठीक है। अब पाकिस्तान ने, मुशर्रफ रिजीम ने एक डिसीजन लिया कि हमने वॉर ऑन टेरर में जाना है। पॉलिटिकल डिसीजन विश्वा ले लिया। क्या उस पॉलिटिकल डिसीजन ने पाकिस्तान में टेररिज्म को क्रिएट किया? तो क्या उस पॉलिटिकल डिसीजन के बैकलैश के तौर पे पूरे का पूरा मुल्क, ठीक है, मैसिव किस्म की टेररिस्ट वेव के अंदर आ गया? तो कैसे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को शेप देती है और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक हो गया? तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी को दो एंगल से देखो। नंबर एक, स्टेट को 21वीं सदी में किन किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और स्टेट को उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करना है, किन किन टूल से एड्रेस करना है ताकि स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी सॉवरेनिटी को अचीव कर सके। ठीक है। जबकि इंटरनेशनली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट करती है और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे अफेक्ट करती है। आई होप सो आप लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का थीम समझ आ गया। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। अब
अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी करंट अफेयर की रिलेशंस की क्लास किसने ली है? करंट अफेयर रिलेशंस एहसान, देखो चलो। अब मेरे बहनों भाइयों, कोर्स के अंदर कोर्स के अंदर ठीक है 6 टॉपिक हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंदर 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। एक टॉपिक है पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, और एक टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर। इन तीनों टॉपिक्स को कर दो साइड पे। एक टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। एक टॉपिक है सॉवरेनिटी, और एक टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। ये तीनों टॉपिक करंट अफेयर्स के रिलेशंस वाले टीचर के हाथ में हैं। आई होप सो ये टॉपिक तुम लोगों को एहसान ने करवा दिए। क्लियर हो गया? आई होप सो ये तीनों टॉपिक तुम लोगों को एहसान ने करवा दिए होंगे। कामिल, ये तीनों टॉपिक क्लियर है ना? तो मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में तुम्हें 3 टॉपिक्स करवाने हैं। नवाल कराए नहीं है या क्लियर नहीं है? मुबारक हो शहबाज, नवाल तुझे भी मुबारक हो। एनीवेज, ये तीनों टॉपिक्स ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स मुबारक हो शहबाज, अल्लाह ताला तेरे लिए आसानियां पैदा करे। ठीक है, तो एज पर दी गाइडलाइंस, ठीक है, एज पर दी गाइडलाइंस मैंने पहले 3 टॉपिक करवाने। बेटा बात सुन साइमा, ये मुझे ना अपने मसले ना बता के सर समझ आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, ऐसे तो तुझे नोवा का हर टीचर हर सब्जेक्ट पढ़ाए तो फिर तुझे समझ आएंगे। ठीक है, मैंने सिंपली ये बता दिया है जो कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली पहले 3 टॉपिक्स करवाने हैं मैंने, बाकी 3 टॉपिक्स करवाने करंट अफेयर्स के रिलेशंस वाले टीचर ने। ठीक है, तो मैं करवाऊंगा पहले 3 टॉपिक्स, बाकी समझ आए या नहीं आए, करवाए या नहीं करवाए, उसमें मेरा ठीक है कसूर तो कोई नहीं है ना। तो मेरे हिस्से में टॉपिक है 3: कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी, पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, एंड बैलेंस ऑफ पावर। कराना शुरू करूं? ठीक है, हमारा मेरे बहनों भाइयों पहला टॉपिक है कंसेप्चुलाइज